दोस्तों, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश के ऐसे फिकरात जो आप सर्दी के मौसम में इंग्लिश बोलने के लिए यूज कर सकते हैं। और इन फिकरात के साथ साथ आप सीखेंगे बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो कि आपको सर्दी के मौसम में इंग्लिश में बात करने के लिए बहुत जबरदस्त तरह से हेल्प करने जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस सबक को बाद में रिवाइज करने के लिए आप इस सबक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, सर्दी शुरू हो चुकी है। विंटर हैज सेट इन। विंटर हैज सेट इन। सेट इन का मतलब शुरू हो चुकी है। आज बहुत सर्दी है। इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स वेरी कोल्ड टुडे। इट्स वेरी कोल्ड टुडे। मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। मुंह से धुआं निकल रहा है। आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर। आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर। दस्ताने पहन लो। वेयर योर ग्लव्स। वेयर योर ग्लव्स। बाहर बहुत सर्दी है। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। बाहर की इंग्लिश क्या है? आउटसाइड। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छे से ढांप लो। अच्छे से ढांपने की इंग्लिश क्या है? कवर। कवर। Cover yourself before you go out. Cover yourself before you go out. अपनी जैकेट का जिप बंद कर लो। Zip up your jacket. और अगर हमें ये कहना हो कि अपनी जैकेट का जिप खोल दो तो हम कहेंगे unzip your jacket. Unzip your jacket. हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे हैं। बर्फ जैसे ठंडे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं icy cold. Icy cold. My hands are turning icy cold. My hands are turning icy cold. क्या आपको ठंड लग रही है? Are you feeling cold? Are you feeling cold? मुझे स्वेटर चाहिए। I need a sweater. I need a sweater. मौसम कैसा है? How's the weather? How's the weather? उसकी नाक बह रही है। He has a runny nose. He has a runny nose. आज धुंध है। धुंध के लिए आप दो वर्ड यूज कर सकते हैं। एक है foggy और दूसरा है misty. foggy नॉर्मल धुंध है और misty जब नमी वाली धुंध हो तो हम ऐसे मौसम को misty कहते हैं। It's foggy or misty today. Misty मतलब ऐसा मौसम जब आप बाहर धुंध में निकलें तो आपके बाल गीले हो जाएं, आपने जो पहना हो स्वेटर एक्सेट्रा जो भी हो वो गीला होना शुरू हो जाए, तो ऐसा मौसम misty weather कहलाता है। So it's foggy or misty today. मैं कांप रहा हूं। I am shivering. I am shivering. मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। My fingers are going numb. इसमें आपने B को clearly pronounce नहीं करना है। My fingers are going numb. सुन्न होने के लिए हमने वर्ड यूज किया है numb. हो रही है going. स्वेटर पहन लो। पहनने की इंग्लिश क्या है? Put on. Put on. दोस्तों, बाज़ औक़ात लोग गलती ये कर देते हैं कि पुट ऑन तो हो गया पहनना, लेकिन वो पुट ऑफ को समझते हैं उतारना। हालांकि ये बहुत बड़ी गलती है, इसको सुधार लें। पुट ऑन पहनना हो गया, टेक ऑफ उतारना होता है। ओके, टेक ऑफ मीन्स उतारना और पुट ऑफ का मतलब होता है
डिले करना, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मेरी एड़ियां फट रही हैं। एड़ियों की इंग्लिश क्या है? हील्स। और फटने की इंग्लिश क्या है? क्रैकिंग। माई हील्स आर क्रैकिंग। तुम्हारे होंठ खुश्क हो रहे हैं या तुम्हारे होंठ खुश्क हैं, एक ही बात है। यहां पर हम खुश्क होते हुए होंठों की बात नहीं कर रहे, होंठ खुश्क हैं ये बात हो रही है। और इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? योर लिप्स आर चैप्ड। योर लिप्स आर चैप्ड। लिप बाम लगाओ। लिप बाम लगाने की यहां पर जो हम इंग्लिश यूज करेंगे वो होगी अप्लाई। अप्लाई लिप बाम। अप्लाई लिप बाम। अपनी जिल्द को थोड़ा तर करो। अपनी जिल्द को थोड़ा तर करो। तर का वर्ड थोड़ा कम ही यूज होता है, आजकल लोग मॉइस्चराइज वर्ड यूज करते हैं। सो आप भी मॉइस्चराइज वर्ड यूज कीजिए। मॉइस्चराइज योर स्किन। मॉइस्चराइज योर स्किन। मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं उनको सर्दी या गर्मी जो भी मौसम हो वो बहुत जल्द इफेक्ट करता है। सो आई कैच कोल्ड वेरी ऑफन। इस वर्ड को आप ऑफ्टन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जो कि थोड़ा कम कॉमन है लेकिन करेक्ट है। आई कैच कोल्ड वेरी ऑफ्टन, आप ये भी कह सकते हैं। सर्दी होने से मुझे बहुत छींक आती है। आई स्नीज अ लॉट व्हेन आई कैच कोल्ड। आई स्नीज अ लॉट व्हेन आई कैच कोल्ड। स्नीज छींकना, a lot मतलब बहुत। catch cold सर्दी होना। मेरा गला खराब है। I have a sore throat. I have a sore throat. throat मतलब गला। sore मतलब कि खराब है। I have a sore throat. मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है। I have a bad cough. I have a bad cough. अब bad का मतलब यहाँ पर बुरा मत लीजिए। bad मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो धूप सेकें। Let's bask in the sun. धूप सेकना की इंग्लिश क्या होती है? bask. B-A-S-K. bask. Let's bask in the sun. बच्चे को गर्म रखें। keep the kid warm. keep the kid warm. रजाई दो मुझे। give me the quilt. give me the quilt. रजाई की इंग्लिश क्या है? quilt. चलो आग के पास बैठते हैं। Let's sit by the fireplace. फायरप्लेस एक जगह होती है जहाँ पर आग जल रही होती है सर्दियों के मौसम में, या कोई भी आप मौसम ले लीजिए, कोई भी जगह ले लीजिए जहाँ पर आग जलाई हुई है, तो उसके आसपास की जगह को या उस जगह को हम फायरप्लेस बोलते हैं, ठीक है। सो सिट बाय के पास बैठना, ठीक है। लेट्स सिट बाय द फायरप्लेस। कनपोश जरूर पहनो। यू मस्ट वेयर द एयर मफ्स। यू मस्ट वेयर द एयर मफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको इस तरह के इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। This is it for today. We'll be talking in our next video. Take care. Bye for now.